हूँ डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन, कंसल्टेंट ओरल फिजिशियन। आज मैं बात करूँगा मुंह के फिजिशियन कौन होते हैं। मुंह के फिजिशियन, जिनको हम ओरल फिजिशियन या डेंटल फिजिशियन बुला सकते हैं, ये बेसिकली मुंह के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं मुंह के अंदर या दांतों में या जबड़े, उसके फिजिशियन होते हैं। ये अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से इसको डायग्नोज करते हैं और फिर कम से कम दवाइयों से, आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस से, कुछ परहेज़ रखने से सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। और इनका बेसिकली मकसद जो होता है, बिना सर्जरी के, नॉन सर्जिकली मुंह जबड़े की या दांतों की बीमारियों का इलाज करने का होता है। इनको ओरल फिजिशियन, डेंटल फिजिशियन, कुछ लोग स्टोमेटोलॉजिस्ट भी बुलाते हैं। और बेसिकली ये डेंटिस्ट ही होते हैं, पर इनकी स्पेशलिटी जो होती है वो होती है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। इनका जो आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में, कि इनका जो एरिया है, स्पेशलाइजेशन है, वो किस किस में रहता है। तो जो सबसे पहले है, इनका जो रोल है वो है इसके अंदर ओरल कैंसर के अंदर, मतलब मुंह के कैंसर छाले के अंदर। तो ओरल फिजिशियन जो है, मुंह के जो फिजिशियन होते हैं, उनका बेसिकल पर्पज़ हर प्रकार के मुंह के छालों का डायग्नोसिस बनाना और उनका दवाइयों से इलाज करने का रहता है। इसके अलावा अगर कोई कैंसर का छाला है, उसका अर्ली डिटेक्शन विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ये अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। ये अगर डायग्नोसिस करना है तो उसको जांच के लिए भी बिना बायोप्सी के डाई के द्वारा टेस्ट करना, या कोई ओरल कैंसर स्क्रीनिंग करना, इवन बायोप्सीज भी ये लोग लेते हैं, जिससे कि कंफर्मेशन हो सके कि जो मुंह का छाला है वो कैंसर है या नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओरल फिजिशियन अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ये जो छाला है वो ओरल कैंसर है या नहीं है। इसके बाद आता है, जब भी पेशेंट को, किसी को ओरल कैंसर हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथेरेपी या रेडिएशन की वजह से जो मुंह में कोई दिक्कतें आती हैं, जैसे कि किसी के लार का कम बनना, किसी को लार का ज़्यादा बनना, या मुंह का कम खुलना, थूक का कम बनना, जैसे कि, या फिर कोई और तकलीफ़ जिससे कि पेशेंट उस दौरान बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उस दौरान पेशेंट अपने मुंह की सफाई नहीं रख पाता, उन सभी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशन के या कीमो के, उन सब का जो मैनेजमेंट है वो भी ओरल फिजिशियन के स्कोप ऑफ सर्विसेज में आता है। इसके अलावा हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे, जो भी पेशेंट गुटखा, तंबाकू, जर्दा या इस प्रकार की कोई भी चीज़ मुंह में लगाते हैं, उसके वजह से जो चमड़ी में दुष्प्रभाव होते हैं, उसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, और अगर वो कोई लाल सफ़ेद चकत्ते का रूप धारण करती है तो उसकी पूरा इलाज, ये सब ओरल फिजिशियन के स्कोप ऑफ सर्विसेज का पार्ट रहता है। कोई भी लाल सफ़ेद चकत्ते हैं, या मुंह कम खुलता है, गुटखा खाने की वजह से मुंह में जलन रहती है, या किसी को बार बार छाले होते हैं, ये सारे जो काम हैं वो ओरल फिजिशियन के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का पार्ट रहते हैं। इसके अलावा एक हमारा जॉइंट होता है, मुंह के जबड़े का जॉइंट, जिसके हम टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट या TMJ भी बोलते हैं। इसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को कोई एक साइड पे फेस पे दर्द रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी किसी पेशेंट्स को बासी लेते हुए या बड़ा मुंह खोलते हुए कट कट की आवाज़ आती है, या मुंह टेढ़ा हो जाता है, या मुंह कम खुलता है, जिसकी वजह से सिर में भारीपन या कान में दर्द, ये सब चीज़ें जो समस्याएं रहती हैं, या कुछ पेशेंट्स एक सिर में दर्द महसूस करते हैं कुछ खाने पे, या कुछ चबाने पे, या कुछ इवन हवा लगने पे, जिसको हम करंट टाइप का दर्द भी बोलते हैं, उसकी जो मैनेजमेंट और डायग्नोसिस है वो भी ओरल फिजिशियन के स्कोप ऑफ सर्विसेज में रहता है। हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि ओरल फिजिशियन इसके अलावा क्या क्या डायग्नोस करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपके मुंह में कोई छाला, जख्म, कोई गांठ, रसोली, या जो ठीक नहीं हो रहे, उसके डायग्नोसिस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी दवाइयों से आपका मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर कोई भी पेशेंट मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ है, आजकल आपको पता है कि हर पेशेंट शुगर से, BP से काफ़ी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत सारी मुंह में दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। किसी को मुंह में थूक कम बनती है, या फिर दांतों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, या फिर किसी को मुंह के अंदर जलन या जीभ में जलन स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सारे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स का जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो भी जो है ओरल फिजिशियन के स्कोप ऑफ सर्विसेज में आता है।
इसके अलावा दांतों की कोई भी समस्या हो, चाहे वो दांत में कोई दर्द है या कोई दांत में रेशा पड़ गया है, उनका जो डायग्नोसिस है, एक्यूरेट डायग्नोसिस ओरल फिजिशियन का रोल रहता है। एंड अगर किसी को जबाड़ा खोलने में या कोई और दिक्कत आ रही है तो वो सारा जो काम है वो ओरल फिजिशियन के अंदर रहता है। इसलिए बेसिकली जो ओरल फिजिशियन है वो आपके मुंह की चमड़ी के, जीभ के, लाफों के, दांतों के, जबड़े के फिजिशियन हैं, जो सबसे पहले आपको डायग्नोज करके बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट ट्रीटमेंट बताएंगे जो कि बिना सर्जरी के होगा और कम से कम दवाइयों से होगा और परहेज़ के साथ होगा, ताकि आपका जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो और एक्यूरेट ट्रीटमेंट आपको मिल सके। धन्यवाद।